आफ्टरनून एवरीवन, आई होप आप लोग सब कुछ पढ़ रहे होंगे, अच्छे समझ भी आ रहा होगा। सो लेट्स गो ऑन फॉर द अनदर टॉपिक और सेम चैप्टर, दैट इज बैंकिंग। ऑन प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द क्रिएशन ऑफ मनी और द क्रेडिट मनी, कि बैंक पैसा कैसे बनाती है जो उनके पास डिमांड डिपॉजिट के अकॉर्डिंग आता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हमारी क्या है? एपेक्स बैंक है, मतलब कि सेंटर ऑफ ऑल द बैंक्स। एपेक्स का मतलब होता है सेंटर ऑफ ऑल द बैंक्स। इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है? सब बैंक्स क्या होती है? इसी लिंक होती है। सिर्फ दूसरा सा फंक्शन क्या होता है? इश्यू नोट्स। दूसरा क्या है? जो सेंट्रल बैंक हमारी होती है वो कौन सी होती है? आरबीआई। इस सब बैंक का एपेक्स है। इश्यू ऑफ नोट्स जो भी होता है वो ये करती है। कंट्रोल मनी सप्लाई, मार्केट में पैसा कितना आना है, कितना जाना है, इंक्रीज कब करना है, मनी सप्लाई को डिक्रीज कब करना है, ये सब ये कंट्रोल करती है। मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है उसको मैनेज करने का भी जो फंक्शन होता है वो इसी बैंक का होता है। फिर आपका उसमें आते हैं फंक्शन। सेंट्रल बैंक हमारी क्या क्या फंक्शन देती है? सबसे पहले आता है इशूइंग ऑफ नोट्स, मोनोपोली राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि इकलौता यही एक बैंक होता है जिसके पास नोट्स को इश्यू करने की अथॉरिटी होती है। इसके अलावा किसी के पास अथॉरिटी नहीं होती है। तो इशूइंग ऑफ नोट्स कौन करता है? सेंट्रल बैंक। मोनोपोली में से होता है सिंगल पर्सन हु हैज द अथॉरिटी टू इशू द नोट्स। राइट मतलब क्या है? जो इसके अकेले के पास होती है, किसी के पास नहीं होती है। सेकेंड, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। अब बैंकर्स टू द गवर्नमेंट मतलब क्या हुआ? अब बैंक के अकाउंट सबका होता है। अब जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं वो कहां पे होते हैं? सेंट्रल बैंक के साथ होते हैं। सेंट्रल बैंक के अकाउंट्स, उनका एजेंट और एडवाइजर कौन बनता है? सेंट्रल बैंक। ऐसा बैंकर क्या करता है? उनके अकाउंट मैनेज करता है कि पैसा कितना जमा किया गया, कितना निकाला गया, सब कुछ उसका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। आफ्टर दैट एजेंट बाय और सेल द सिक्योरिटीज। जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं उनके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेंट्रल बैंक परचेज करती है और उन्हीं को सेल करती है मार्केट में। एडवाइजर इशूइंग ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसीज को कैसे क्रिएट करना है, कैसे फॉर्मुलेट करना है, कब उसको रेगुलेट करना है, कैसे रेगुलेट करना है, उसकी एडवाइस देता है गवर्नमेंट को इन मेकिंग द पॉलिसीज। थर्ड आपका आता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। अब बैंकर्स बैंक मतलब कि बैंक का भी बैंक, मतलब कि जो ऐसे कमर्शियल बैंक जो होती हैं उनको बैंक की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सेंट्रल बैंक। एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड लैंड मनी टू इट। अब जो भी कमर्शियल बैंक होगी उसके अकाउंट्स कोई तो मेंटेन कर रहा होगा, जो उनके पास पैसा आता है, उनको लोन मिलता है, वो कहीं तो डिपॉजिट होता होगा ना। तो उनका जो अकाउंट मैनेज करता है वो करती है सेंट्रल बैंक। उनसे पैसा लेती है, जमा करती है और उन्हीं के बिहाफ पे उसको पैसा ऐसा लोन लैंड भी करती है। सेकंड, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी मतलब क्या होता है? इट प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी एज इट एक्ट एज वन बैंक, वन सेंटर फॉर ऑल द बैंक। अगर किसी बैंक ने किसी बैंक के ऊपर कोई भी अमाउंट देना है, मतलब कि अगर मान लो एग्जांपल मान लो, अगर बैंक ए तो बैंक बी, बैंक ए को रुपीज देने 50,000 बैंक बी को, तो ये क्या करेगी? सेंट्रल बैंक के बिहाफ, सेंट्रल बैंक ऑन बिहाफ ऑफ बैंक बी, सेंट्रल बैंक क्या करेगी? ऑन बिहाफ ऑफ बैंक बी इसके अकाउंट से इतना पैसा निकाल के इसके पैसे इसके बैंक में ट्रांसफर कर देगी। तो ये हमारा होता है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। मतलब कि अगर किसी बैंक ने किसी बैंक से पैसा लेना है तो जो उसको अमाउंट उससे लेना है वो उसके बिहाफ पे, उसके जिससे पैसा देना है जिसको, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है और वही हमारा क्या होता है? क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। तो ये आपके लिए आज के लिए इतने फंक्शंस काफी हैं। बाकी और फंक्शन भी होंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे क्योंकि काफी टाइम लगेगा। इशूइंग नोट्स हो गया पहला वाला, बैंकर्स गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल होता है। इसका आके बहुत आएंगे, फॉरेन एक्सचेंज कस्टडी आता है, फिर आपका आता है इसमें मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल करता है, बाकी कुछ आते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है।
इसको पढ़ो, समझ में नहीं आता तो कमेंट करो या फिर कांटेक्ट करो। थैंक यू फॉर टुडे।